हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी प्रिज्म का कोण ए है। इस प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ यानी फलक पर बच्चों रजतित कर परावर्तक बना दिया गया, यानी इस पर बच्चों रजत यानी चांदी की बच्चों परत लगा दी गई है, जिससे कि वो परावर्तक फलक बन गया है। तो इसके पहले पृष्ठ पर अगर दो एक कोण पर बच्चों आपतित प्रकाश की किरणें जो है रजतित पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस आती है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा बच्चों, ये हमें बताना है। चार विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम स्नेल के नियम का देख लेते हैं बच्चों, क्या होता है। तो स्नेल का नियम, तो बच्चों स्नेल का नियम ये कहता है कि मान लीजिए बच्चों इस प्रकार से ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। तो बच्चों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाती है बच्चों, अपवर्तित होती है। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा अगर ये आपतन कोण बच्चों आई है और अपवर्तन कोण आर है, तो स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई भागे साइन आर जो होता है बच्चों, वो जिस माध्यम में प्रकाश की किरण बच्चों प्रवेश करे उस माध्यम का अपवर्तनांक, और जहां से आ रही है बच्चों उसके सापेक्ष। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि एक प्रिज्म है, इस प्रकार से बच्चों देख लेते हैं, जिसका प्रिज्म कोण जो है ए है इस प्रकार से। तो बच्चों ये प्रिज्म कोण का मान ए है, तो यहाँ पर बच्चों एक फलक को जो है रजतित करके बच्चों ये परावर्तक यानी दर्पण की तरह बना दिया गया इसको। तो ऐसे में बच्चों किसी दूसरे फलक पर बच्चों कहा जा रहा है कि दो ए कोण पर बच्चों ये हमारा अभिलंब हो गया, और ये आपतन कोण का मान दो ए है बच्चों। तो इससे जो है बच्चों अपवर्तन होने के पश्चात जब दूसरे वाले पृष्ठ से परावर्तित होता है तो अपने मार्ग पर वापस आ जाता है। तो बच्चों अपने मार्ग पर वापस तभी आएगा जब परावर्तन जो हो बच्चों दूसरे वाले पृष्ठ पर ये 90 डिग्री पर जाके टकराए, तभी बच्चों अपने मार्ग पर वापस आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए कि ये हमारा इस प्रकार से गया बच्चों, और ये हमारा 90 डिग्री कोण है, तभी जो है ये अपने मार्ग पर इस प्रकार से वापस लौट पाएगी। तो बच्चों ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर बच्चों ये जो ये कोण होगा बच्चों, ये कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा बच्चों, ये कोण जो हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों, ये तो 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए, क्योंकि बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है 180 डिग्री होता है। अब बच्चों ये हमारा अभिलंब है, तो बच्चों ये कोण जो है 90 डिग्री होगा। तो अगर हम इस कोण का बात करें बच्चों, ये जो अपवर्तन कोण है, ये आर का मान हो जाएगा बच्चों 90 में से घटा दें अगर हम 90 माइनस ए, तो यहाँ से बच्चों आर बराबर हो जाएगा 90 माइनस 90 धन ए। तो बच्चों आर यानी अपवर्तन कोण जो है बच्चों पहले फलक पर जो अपवर्तन कोण है उसका मान ए प्राप्त हो जाएगा। और आई का मान बच्चों कितना था, वो 2a के बराबर था। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें स्नेल के नियम से, तो साइन आई भागे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n। तो n बराबर हो जाएगा बच्चों साइन 2a भागे बच्चों साइन ए। तो बच्चों साइन 2a का फार्मूला सूत्र होता है 2 साइन ए कास ए भागे बच्चों साइन ए। तो बच्चों ये साइन ए से साइन ए कट जाएगा, और अपवर्तनांक इनका मान हमें प्राप्त हो जाएगा 2 कास ए। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा बी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।